नमस्कार, वेलकम दोस्तों। निफ्टी 50 की एक और ज़बरदस्त ऑप्शंस बाइंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 बार में एंट्री लूँगा अपनी। इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखेंगे कि मार्केट में पूरी तरीके से नेगेटिविटी है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट कैंडल में देखेंगे 390 से ओपन हुई है और यहाँ पर 330 का लो बनाया है और क्लोजिंग देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 2 बार में मैं यहाँ पे क्यों एंट्री लेने वाला हूँ। प्रीवियस डे पे देखेंगे, प्रीवियस डे पे यहाँ पे सपोर्ट था 1:35 के अराउंड। नेक्स्ट डे देखेंगे 2:20 के अराउंड और यहीं से एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है। जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो भी यहीं कहीं पे है। तो एक रिस्क तो रहता है कि यहाँ से मार्केट आके वापस ऊपर ना निकल जाए। तो इस रीज़न के साथ यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंट्री अपनी ली है एक लॉट में, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है मैं यहाँ पे एक लॉट और एड ऑन करने वाला हूँ, लगभग 150 क्वांटिटी। तो थोड़ा सा क्या है कि इस रेंज के बीच में रिस्क है, इस वजह से यहाँ पे मैंने एक लॉट पहले लिया है, एक लॉट मैं यहाँ पे बाद में लेने वाला हूँ। तो अभी देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रीन में चल रहा है ये ट्रेड मेरा, और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है इसमें। और ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में अभी फ़िलहाल में कि तेज़ी आएगी, क्योंकि देखो पिछला हम पूरा डेटा देखेंगे मार्केट का तो यही चीज़ें चल रही है कि मार्केट मंदी कर रहा है, यानी बिकवाली पे आ रहा है। तो फास्ट हम लोगों को सेलिंग देखने के लिए मिल रही है और तेज़ी आ रही है तो बड़ी स्लो देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट तो अपना ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है। अब सेकेंड एंट्री के लिए इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर एक लॉट और ऐड कर लूँगा। ठीक है, 23,350 का है। और अभी देखेंगे तो इसका प्रीमियम देखो दोस्तों, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग है इसकी और इसका प्रीमियम खुला है 94 पे और इसका हाई लगा है लगभग 142। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम्स में हम लोगों को तेज़ी भी देखने के लिए मिली है। अब अगर और अच्छा सेल ऑफ चाहिए मार्केट में तो ये जो सपोर्टेड ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स हैं इसको मार्केट को तोड़ना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे आ तो रहा है पूरी तरीके से, और डेटा भी कुछ खास पॉजिटिव है नहीं यहाँ पे कि तेज़ी की जाए सुबह सुबह। तो इसका ब्रेकडाउन का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। देखो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कुछ 3-4 पॉइंट के अराउंड में। तो इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होता है एक और मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर। 23,332 चल रहा है। नाइस 330 है, ब्रेकडाउन होगा तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और फर्स्ट ट्रेड है यहाँ पे ये मेरा। और हाँ दोस्तों देखो, एक चीज़ आप लोगों को मेरी वीडियोस में हमेशा देखने के लिए मिलेगी कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग होती है। प्रॉपर यहाँ पे मार्केट में जो एक निर्धारित नुकसान होता है उतना लिया जाता है और ज़्यादा ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं की जाती। या तो नुकसान होना चाहिए तो निर्धारित होना चाहिए जितना डिसाइड करके रखा है, प्रॉफिट होना चाहिए तो जितना टारगेट के हिसाब से 40 पॉइंट 45 पॉइंट लेके चलते हैं उतना होना चाहिए, और नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में डे क्लोज होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा लॉस हो तो उसको रिकवर करने के लिए दौड़ गए। जैसे कल की वीडियो देखेंगे आप लोग मेरी, तो ट्रेड्स ज़रूर थी, वो 3 ट्रेड थी कल के दिन, लॉजिक के साथ ट्रेड्स थे, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट में कल का डे क्लोज हुआ। तो कोशिश यही रहती है कि ट्रेड हमेशा अच्छी की जाए, जो मार्केट के प्राइसेस बोले, जो चार्ट्स बोले, उस हिसाब से यहाँ पे काम करना चाहिए। तो इसका ब्रेकडाउन मिल जाए मेरे को तो मैं जल्दी एक और अपना लॉट 75 क्वांटिटी ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे चल तो रहा है कुछ प्रॉफिट। नाइस 400 के अराउंड है। नाइस, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकडाउन तो आ चुका है, ब्रेकडाउन आ चुका है। कैंडल क्लोजिंग चाहिए, 1 मिनट और है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट और है यहाँ पे। देखो हाई था 390 के अराउंड और अभी लगभग हाई से 70 पॉइंट नेगेटिव में है मार्केट। तो इसमें क्लोजिंग मिल जाए बस, 30 सेकेंड और है लगभग, तो एक लॉट और ऐड किया जाएगा। नाइस 318, 700 चल रहा है अभी, लगभग 10-12 पॉइंट यहाँ पे कमा लिया है। देखो दोस्तों, लॉट साइज़ जो है यहाँ पे, इस पर आप ध्यान मत रखना। जो साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं, जो अपने आप को लेके चल रहा हूँ मैं मार्केट में कि डिसिप्लिन के साथ काम करना है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा और उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अमाउंट तो क्या है, आज कम है, कुछ दिन बाद यहाँ पे बढ़ा लिया जाएगा अमाउंट। बात ये है कि अपने ट्रेड जब लिया जाता है तो ट्रेड में जब एग्जीक्यूशन हो चुका है तो उसके बाद हम कैसे सोच रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ब्रेकडाउन तो काफ़ी अच्छा मिल चुका है, तो एक लॉट और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब देखेंगे 309 स्पॉट चल रहा है। अब यहाँ पे एंट्री का मैं आप लोगों को ऑर्डर बुक में दिखाऊं ले जाके। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉट ऐड किया मैंने 144 पे, और सेकंड देखेंगे तो 156 पे, और जो एवरेज प्राइस है वो है 150। ठीक है, मिलेगा। देखो दोस्तों, अब अगर ये वापस निकलता है इस ब्रेकडाउन को, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, अगर इसको वापस ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ही इस ट्रेड से एग्जिट करना है, और अगर नहीं तो क्या है कि कई बार मार्केट नीचे तो जा ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है रीटेस्ट करे या नहीं भी करे, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ क्लियर मैं अभी लेके चल रहा हूँ। तो 150 154 ठीक है, 150 क्वांटिटी हो चुकी है।
और प्रॉफिट तो अच्छा खासा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 150 और इसका स्टॉप लॉस मैं ले ले रहा हूँ 145 का। अब जैसे यहाँ पे प्राइसेस और अच्छी तरीके से मूव करेंगे मैं इसको ट्रेल कर लूँगा। ठीक है, अब देखो दो लॉट में अच्छा खासा फ़ायदा चल तो रहा है। नाइस नाइस नाइस, बहुत ज़बरदस्त। $5.5 स्पॉट से अभी एसएल है। देखो लगभग जो इसका टारगेट है मैं अभी फ़िलहाल में 20 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रेल कर लूँगा। बस ये इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहिए। देखो ट्रेड अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, बस ये मोमेंटम यहाँ पे और कैप्चर होना चाहिए। 23,300 कॉल राइटिंग यहाँ पे लगभग 21.5 है, पुट राइटिंग लगभग 43 लाख है। यार थोड़ा मोमेंटम मिले यार, यहाँ से 23,300 के नीचे पहुँचे मार्केट तो फिर सही रहेगा, नहीं तो ये स्टॉप लॉस का खतरा बन गया है वापस। देखो क्या है कि प्राइसेस में जब मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, चीज़ें देखने के लिए मिलती है, तो कायदा यही है कि ट्रेड लिया जाए ढंग से, सारे पैरामीटर्स को देखते हुए कि किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो एकदम कायदे का लगना चाहिए, एकदम प्रॉपर लगना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे अगर मार्केट स्टॉप लॉस लेता है तो। स्टॉप लॉस मार्केट तभी लेता है जो भी एनालिसिस किया है, अगर वो उस मोमेंटम में उस डायरेक्शन में नहीं चलता है तो स्टॉप लॉस लगता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट में हम समझ लें कि स्टॉप लॉस लग गया अब तो रिकवर करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस लग गया इसका मतलब ये है कि जो भी एनालिसिस किया था इस वक्त वो फिलहाल में मार्केट में अभी काम नहीं करेगा, तो वो स्टॉप लॉस लगता है, तो वहाँ से ट्रेड एग्जिट होती है। तो उस चीज़ से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार के लिए तो घुसने का कोशिश किया था एसएल में और वापस से प्राइस मूव कर रहा है। अब देखो प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि प्रीमियम्स में कुछ हो नहीं पा रहा है, प्रीमियम्स और यहाँ पे गिरते ही जा रहे हैं। देखो 350 की पुट है, इन दी मनी है, प्राइसेस यहाँ पे नेगेटिव साइड ही जा रहे हैं, लेकिन प्रीमियम देखेंगे तो वो भी यहाँ पे घट ही रहे हैं। तो ये तो तकलीफ रहती ही रहती है ऑप्शंस बाइंग में। अब देखते हैं। नाइस, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा इसीलिए कि देखो ट्रेड तो डायरेक्शन में लिया था, मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करके अभी फिलहाल में इस ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। तो कोशिश बहुत अच्छी थी इसमें। तो दो लॉट में 150 क्वांटिटी में 866 का अगर स्टॉप लॉस लगा है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट मिलेंगे 150 क्वांटिटी में, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अब इसकी क्लोजिंग हुई है, देखेंगे क्रॉस डोजी पे, तो ठीक है, तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा और।
अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पे अपना ट्रैप जोन क्रिएट कर चुका है। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस ले रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ पे अपने डिसिप्लिन के साथ और धैर्य बना के रखना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। 3:30 तक मार्केट है, अच्छी ट्रेड्स ज़रूर मिलेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे 9:15 के पास यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, इसी सपोर्ट से वापस ऊपर गया है मार्केट। और ये जो प्रीवियस डे के जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, जिसको सपोर्ट लेके चल रहे थे, इसके ब्रेकडाउन के बेसिस पे ट्रेड लिया था, प्रॉपर स्टॉप लॉस गया यहाँ पे छोटा सा, वापस इसी के ऊपर निकलने का कोशिश की, एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बनाया। बुलिश स्पिनिंग टॉप के बाद देखेंगे तो एक रेड कलर की वापस से कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट है ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले तो कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बनाया है, वापस ऊपर गया, फिर से यहाँ पे बॉटम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर के सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है 23,300 के पास में, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है और क्लोज करता है ब्रेक डाउन करके कैंडल स्टिक, तो यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेना है। और अगर नहीं तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एक सपोर्ट बनाया है मार्केट ने 23,350, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लेना है। बीच में किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेड लेने से मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज में पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है ट्रेड लेने का। 2 ही रीज़न है, इसको ब्रेक डाउन करे तो पुट साइड में ट्रेड, इसको अगर ब्रेकआउट करे तो कॉल साइड में ट्रेड। अगर नहीं करता है, बीच में है, तो यहाँ पे आराम से बैठे रहना है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना के ज़रूर देगा। तो बस काम यही है कि डिसिप्लिन के साथ इंतजार। सेकेंड ट्रेड मैंने अपना एग्जीक्यूट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी, इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है और ब्रेक डाउन करके 300 के आसपास घूम रहा है। देखो जो 23,300 का प्राइस है ना यार, इसके नीचे प्राइस को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पुट वालों को यहाँ पे पैसे कमाने देना है मार्केट को, तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार ही ट्रैप कर रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है नहीं अगर मार्केट मूव करता है ढंग से। तो अभी ये देखेंगे जो नुकसान दिख रहा है, ये अभी जो 23,350 का जो प्रीमियम है, इसी में मैंने अपना एक फर्स्ट ट्रेड लिया था, तो उसमें 800 850 का लगभग स्टॉप लॉस गया था, तो उसी को एडजस्ट करके ये वापस से रिपीट बता रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो एंट्री प्राइस है मेरी, इसका एंट्री प्राइस है 151.60 पैसा। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा 140 रुपये का, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना काम हो ही नहीं सकता है। भले मार्केट ले लेता है स्टॉप लॉस, फिर वापस एंट्री लेनी पड़ती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर देखेंगे स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता है मार्केट में, तो जो 10 रुपये की नुकसान देने वाली चीज़ होती है, अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता छोटा सा अपना, तो यहाँ पे देखेंगे उसी प्रीमियम में लगभग 35 से 40 रुपये का नुकसान देखने के लिए मिल रहा था। तो 35-40 रुपये का नुकसान देख के पैनिक करने से कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा यही है कि जो हमारा निर्धारित स्टॉप लॉस होता है, जो कायदे से यहाँ पे मार्केट में प्राइसेस मिल जाते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस लगाने का रीज़न क्या है। रीज़न यही है दोस्तों कि जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलने का कोशिश करता है तो मेरा स्टॉप लॉस चले जाएगा। मैं कुल मिला के यही मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे ही प्राइस रहेगा, तो मेरी ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। तो ठीक है, चल तो रहा है, बस यार थोड़ा नीचे प्राइस और निकल जाएगा तो सही है मेरी ट्रेड के लिए, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट जा तो रहा है और चीज़ें भी वैसी चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि यार प्रॉफिट मिले तो मज़ा है काम करने में और मोटिवेशन मिलता है अंदर से, क्योंकि एनालिसिस तो अच्छी तरीके से कर ही रहा हूँ मैं, काम भी अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, किसी प्रकार का फोमो नहीं है, ना अपना डिसिप्लिन तोड़ा ना रूल्स तोड़े हैं। तो अब इस हिसाब से मार्केट को कुछ तो अच्छा रिवॉर्ड करना चाहिए। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है सेकेंड ट्रेड में। कोशिश तो अच्छी की है मैंने, 23,300 पे अटक रहा है बार बार, पिछला भी अटका, यहाँ पे भी अटका, इसको ब्रेक डाउन कर दे तो काफ़ी सही है। और चीज़ें भी वैसी बन गई है प्राइसेस में कि ब्रेक डाउन कर सकता है 23,300, क्योंकि राइटर्स का लेवल है ये 23,300, ऑप्शन राइटर्स का लेवल है। तेईस 23,300 का लेवल तोड़ तो दिया है, अब यहाँ पे आना चाहिए नीचे की तरफ मार्केट।
तो अब देखते हैं मार्केट को क्या मंजूर है। कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी की है यहाँ पे, और अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से ट्रेड निकालने की। अब सब मार्केट के ऊपर ही कि मार्केट कितना रिवॉर्ड करता है मेरे को और कब तक यहाँ पे रिवॉर्ड करता है मेरे को। और दोस्तों देखो, बार बार मैं यही बोलता हूँ कि एनालिसिस अच्छी करनी चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा हमको अच्छी तरीके से लेके चलना चाहिए। अब वो फिर मार्केट के ऊपर होता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, क्योंकि कई बार क्या है कि एनालिसिस भी करते हैं, प्राइसेस भी मूव करते हैं, कभी मार्केट स्टॉप लॉस खा के फिर टारगेट की तरफ जाता है, जैसे कल के दिन हुआ था मॉर्निंग वाली ट्रेड में मेरी। और कई बार चीज़ें बदलती रहती है मार्केट में, कभी वॉल्यूम आता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। देखो 100% तो कुछ भी होता नहीं है, तो जो हमारे हाथ में सिर्फ हमको वो करना चाहिए, बाकी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे हाथ में जो है वो है अपनी एनालिसिस अच्छे से करना, ट्रेड लेना और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना। टारगेट भले नहीं लगाएं, एक लॉट या 2 लॉट करके एग्जिट करें या ट्रेल करके करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ में कैपिटल तभी बचेगा, और हाथ में कैपिटल होगा तो ही आने वाले दिनों में ट्रेड्स कर पाएंगे और मार्केट में खड़े रहेंगे। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो मार्केट तो चलता रहेगा जैसे मार्केट को चलना है, तो जो हमारे हाथ में है पहले हमको वो करना चाहिए। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है यार ये ट्रेड। ये फर्स्ट वाली जो ट्रेड थी ना, उसी को अमाउंट एडजस्ट करके बता रहा है अभी। ऐसे ही लगता है मेरे को कभी कभी कि जब इस टाइप से मार्केट चलता है ना बार बार, तो बस जितनी क्षमता हो 1 लॉट की या 2 लॉट की लेके बस छोड़ दो डायरेक्शन में। अभी क्या मार्केट बार बार यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, और 300 के नीचे बस होल्ड कर तो रहा है कोशिश। ये कैंडल भी क्लोज होती है तो फिर काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट रिस्पॉन्ड करेगा इस ट्रेड को। नाइस, ये ट्रेड अभी फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। 800 850 पुराना फर्स्ट ट्रेड का ही था। ठीक है 290, नाइस। बस यार अब नीचे टिका रहे और मैं इस ट्रेड को होल्ड करूं। मूव ही नहीं कर पा रहा है मार्केट, मूव ही नहीं कर पा रहा है। 35 मिनट हो गए लगभग, 20 पॉइंट के अंदर ही ठहर गया है मार्केट। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी मूवमेंट नहीं है। पता नहीं क्या ही चल रहा है मार्केट में। अब ऐसे चलेगा तो फिर तो हो गया फिर तो। लेकिन ठीक है, देखते हैं कब तक। इसी वजह से स्टॉप लॉस लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है भाई। यार स्टॉप लॉस के आसपास ही घूम रहा है प्राइस, कभी भी हिट हो सकता है। हो गया। बहुत मतलब अजीब चल रहा है यार मार्केट।
कहीं भी मतलब आज के दिन देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक ही जगह पर रह गया और किसी भी तरीके के रेंज को, किसी भी तरीके के मूवमेंट को मार्केट रिस्पेक्ट कर ही नहीं पा रहा है आज के दिन। 2 ट्रेड हो चुकी है, दोनों में मेरे स्टॉप लॉस लग चुके हैं और लगभग नुकसान जो है 2600 रुपये का हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के डे को क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि 2 एसएल के बाद यहाँ पे ट्रेड करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। निर्धारित जितना नुकसान रहता है उसी के आसपास अकाउंट आ चुका है। और बाकी देखा जाए सुबह सुबह जो 2 स्टॉप लॉस लगे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी अच्छा तो मुझे लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ सारे पैरामीटर्स को ढंग से देखते हुए यहाँ पे काम किया है, लेकिन मार्केट स्टॉप लॉस लेके चला गया है। अब देखो स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट्स भी हैं और ब्रेकडाउन भी है, प्राइस की रेंज भी है, इंपॉर्टेंट लेवल भी 20-30 पॉइंट के अंदर है और मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो भी ट्रेड लिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मार्केट ट्रेड अपनी साइड को परफॉर्म नहीं कर पाया है। और बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि फोमो में आकर लॉस कवर करने के लिए कोई भी ट्रेड ले लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट देता है और लेता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉप लॉसेस को और अपने रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए।